गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग कोशिका के साइज और शेप के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में जो आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में शुरू किया था और बेसिक बातों पर डिस्कस किया था। इसमें हम लोग ये जाने थे कि कोशिका क्या होती है। हमने आपको ये बताया था कि कोशिका किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम और निम्नतम इकाई है, यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता था। मैंने ये भी आपको समझाया था कि कोशिका का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी दीवार को देखते हैं तो वह दीवार मुख्य रूप से ईंटों की बनी होती है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सजीव है और उसमें से जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका होती है। उसी के अकॉर्डिंग आज का लेक्चर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम सभी लोग ये जानेंगे कि कोशिका का आकार कितना बड़ा हो सकता है, कल्पना करें, या इनकी आकृति कितने प्रकार की हो सकती है। इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके ब्रेन में कभी भी ये संशय नहीं रह सकता है कि कोशिका का आकार कितना बड़ा होता है या कोशिका का साइज कितना बड़ा होता है और इसका शेप किस प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो इस ब्रह्मांड की जो कोशिकाएं हैं, नियर अबाउट हमारे ब्रेन में आना चाहिए कि वो कोशिकाएं अधिकांशतः कोशिका का आकार और उनका व्यास, यानी हम ज्यादातर कोशिकाओं की बात करें, चाहे वो प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, उनका जो व्यास होता है ये व्यास लगभग 0.1 माइक्रोन यानी 1/100 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका के मध्य का जो रेशियो है, the largest cell of nature is the ostick cell and the smallest cell of nature is the mycoplasma pplo pleuroplasma like organism। इन दोनों के मध्य में अगर हम समानता सभी कोशिकाओं का व्यास देखेंगे तो ये 0.1 माइक्रोन या 1/100 मिलीमीटर के बराबर होता है। माइक्रोन, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ये सब छोटी इकाइयां लंबाई की होती हैं। इनके लिए भी हम एक लेक्चर में क्लियर करेंगे कि एक माइक्रोन कितने बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। बट इतना यहाँ पर इतना जान लेंगे केवल कि अधिकांश कोशिकाओं का व्यास मुख्य रूप से 0.1 माइक्रोन या 1/100 mm के बराबर होता है। कोशिका अंगक या कोशिका द्रव लाइक अपने क्या सेल्स के अंदर आगे चलकर पढ़ेंगे और सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, वैक्यूल्स या बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस या यूनी मेम्ब्रेनस या विदाउट मेम्ब्रेनस होते हैं, या कोशिका के अन्य बहुत सारे भाग होते हैं। तो अगला बात ये समझाया जा रहा है कि कोशिका अंगक यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या कोशिका द्रव्य के घटक जो सेल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के अंदर पाए जाने वाले भाग हैं, इनका आकार, ठीक है, और भी छोटा होता है। यानी ये, ठीक है, 0.1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम या नैनो माइक्रोन में प्रदर्शित करते हैं। यानी इनका आकार और भी अधिक छोटा होता है। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। माइकोप्लाज्मा, दिस इज नोन एज द, ठीक है, प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा गैलेटस जो ब्रह्मांड की या प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका है, जिसमें सबसे छोटी ब्रह्मांड की कोशिका देखी जाती है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द नेचर बिकॉज दिस इज नियर अबाउट, ठीक है, 19 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कुछ जीवों में 90 सेंटीमीटर तक लंबी कोशिका भी पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्टिच एग सेल इज द 170 mm लॉन्ग, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका लगभग 170 मिलीमीटर तक लंबी होती है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल। हमने पहले लेक्चर्स की इस टॉपिक में कोशिका के साइज के बारे में डिस्कस किया है, तो लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। कोशिका का आकार मुख्य रूप से व्यास के आधार पर 0.1 माइक्रोन के करीब होता है। ज्यादातर कोशिकाएं लगभग इतनी ही बड़ी होती हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद स्वरूप कोशिकाएं हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका है जो 0.1 माइक्रोन से भी बहुत अधिक छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्टिक एग है जो 170 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो हमारे ब्रेन का मुख्य सेल होती है या हमारे नर्व सेल की मुख्य इकाई है, इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। हमने पहले लेक्चर्स के दौरान आकार यानी इनके साइज के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम इनके शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी किस प्रकार की कोशिका होती है। जब आप कोशिका पढ़ना शुरू करते हैं तो एनी टाइप्स ऑफ बुक या कोई भी टीचर या कोई भी आपको जो भी बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है तो आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है और वहां से सेल समझाना शुरू करता है। जब हम सेल पढ़ रहे होते हैं तो ब्रेन में आता है कि क्या ब्रह्मांड की सारी कोशिकाएं गोल होती हैं। हम इस लेक्चर में ये क्लियर करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी कोशिकाओं का एक अपना स्वरूप होता है। कोई भी कोशिका हमेशा गोल या राउंडेड शेप में नहीं होती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे, हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स के साइज और शेप वाली सेलों का आकार दिया है। लाइक फर्स्ट इज द मसल सेल, पेशी कोशिका,
जिसका आकार मुख्य विशेष प्रकार के सर्पिलाकार होता है, क्योंकि इनके दोनों इंड्स पॉइंटेड होते हैं और ये बीच में ब्रॉड होती है। अगर हम ठीक है पेशी कोशिका की बात करें तो इनके दोनों इंड पॉइंटेड हैं, बीच में ब्रॉड होती है। दिस इज द सेकंड सेल, इसका आकार आप देखेंगे, दिस इज द क्लेमोइडोमोनास, एक एल्गी है यूनिसेलर, इसका आकार ठीक है मुख्य रूप से शंक्वाकार होता है, जिसका अपर एंड पॉइंटेड होता है और नीचे की तरफ यह ब्रॉड होता है। इसी प्रकार हम स्पाइरोगायरा की कोशिका देखेंगे, दिस इज द रिबन शेप, इसका जो आकार है फीते के समान होता है और इसमें बहुत सारी विभाजन आकार भी दिखाई देते हैं। आप सभी ने एक जीव प्रोटोजोआ संघ का पढ़ा होगा, अमीबा प्रोटियस या अमीबा, रिसिता ठीक है अनडिफाइंड सेल्स, या इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है, बिकॉज ये अपने शरीर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पर प्रति सेकंड अपने आकारों को बदलता रहता है। तो अमीबा की कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसका कोई निर्धारित शेप ही नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम जीवाणु कोशिका की बात करें, दिस इज द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और द रॉड शेप बैक्टीरिया, इसे हम अगर देखें तो ये बेलनाकार होता है, यानी जीवाणु की मैक्सिमम कोशिकाएं, जीवाणु भी अनेक प्रकार के होते हैं जिनकी सेल बेलना होती है। इसी प्रकार अगर हम एक अंडाणु की बात करें यानी ओवा सेल, जिसकी कोशिका राउंडेड होती है, यानी यह एक पहली ऐसी कोशिका आपको इस पूरे डायग्राम में दिखाई दी है जो मुख्य रूप से राउंडेड या गोलाकार होती है। इसी प्रकार अगर हम प्लांट फाइबर सेल की बात करेंगे तो एक इलोंगेट पॉइंटेड सेल होती है, लंबोत कोशिका होती है। एसिटाबुलेरिया अनब्रांच ऊपर राउंडेड और मेन पार्ट्स इसका ठीक है लॉन्गेस्ट होता है। प्लांट सेल लीफ कोशिका जो होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका भी एक ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जो बेलनाकार संरचना बनाती है। अगर हम इसी प्रकार नर्व सेल की बात करें जो हमारे ब्रेन की इकाई है या न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, एक ब्रांच शेप होती है और एक लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार का स्वरूप है। हम एक शब्द यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी जीवों की कोशिका एक समान आकार की नहीं होती है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाने में सक्षम हूं और मैं कहूं कि क्या सभी कोशिका गोल होती है, आप कहेंगे नहीं होती है। फिर मैं पूछूं क्या कोई कोशिका गोल नहीं होती है, तो आंसर मिलेगा हाँ अंडाणु कोशिका गोल होती है। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा क्या कोई कोशिका अनियमित आकार की भी होती है, आंसर मिलेगा अमीबा की कोशिका अनियमित आकार की होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ब्रह्मांड में कोई कोशिका बेलनाकार होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल होती है, जीवाणु कोशिका बेलनाकार होती है। पूरे का एक आंसर है कि प्रत्येक कोशिकाओं का साइज जो है और प्रत्येक कोशिकाओं का जो स्वरूप है, आकार है, वो डिफरेंट होता है। फटाफट देखेंगे, पेशी कोशिका ये मुख्य रूप से सर्पिलाकार होती है। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका ये शंक्वाकार होती है। स्पाइरोगायरा एल्गी है, इसकी कोशिका रिबन शेप यानी फीताकार होती है। अमीबा की कोशिका अनियमित आकार की होती है। जीवाणु की कोशिका बेलनाकार होती है। अंडाणु की कोशिका बिल्कुल गोलाकार होती है। प्लांट फाइबर की कोशिका अनियमित आकार की होती है जिसके दोनों बोथ एंड पॉइंटेड होते हैं। इसी प्रकार एस्ट्राबुलेरिया की कोशिका अपर पार्ट में राउंडेड और नीचे की तरफ लॉन्गेस्ट होती है। प्लांट लीफ सेल की कोशिका ब्रॉड होती है और नर्व सेल की कोशिका लॉन्गेस्ट और ब्रांच्ड होती है।